अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूटर से मेरे साथ खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने केमो का चैप्टर स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है, ठीक है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप देख सकते हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरे पास पास पेपर है। ठीक है, ये केमो का चैप्टर है और ये बार बार क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स में से आप देख लें, एंटी फंगल हो गया हमारे पास, एंटीवायरल हो गया, एंटीपोटोजोआ एंड एंटी नियोप्लास्टिक, ये उन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमने इस चैप्टर को क्या कर लेना है, फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो हम आसानी से इसको क्या कर सकें, मेरा बेटा कवर कर सके। आज हमने केमो का चैप्टर पढ़ना है। केमो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और आज हम इसके माइनर्स ऑफ पेंसिलिन के बारे में भी देखेंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सारा सिंपल से। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमो होता क्या है। केमो में हमारे पास वो आती है कि जब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल करते हैं या अटैक करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म मेरा बेटा क्या होता है, आपको पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे पास वो स्मॉल लिविंग थिंग होती है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स से देख सकते हैं। और माइक्रोऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम मेरा बेटा क्या है, माइक्रोब्स है। ठीक है, अब हमने केमो की डोमेन में जितनी भी ड्रग्स आती है ना, उसके लिहाज से हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले ड्रग इधर हमारे देखना है कि वो बैक्टीरियोसीडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। अगर बैक्टीरियोसीडल होती है तो मतलब कि ये बैक्टीरिया को किल करेगी, ये डायरेक्टली अटैक करेगी, किल करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मेरा बेटा सेल डेथ हो जाएगी। और ये वाली जो बैक्टीरियोसीडल ये सेल वॉल इनहिबिटर में आती है। और हम पेंसिलिन की जो टाइप है वो सेल वॉल इनहिबिटर में ही है। ठीक है, देन हम बैक्टीरियोस्टैटिक देखें। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, अटैक करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म पर अटैक करेगा उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को ये इतना कम कर देगा या इनहिबिट कर देगा कि हमारे पास जो 7-8-9 सेल हो गए ना, एट दी एंड हमारी इम्यूनिटी आके उसको भी क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो आई होप आपको बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का भी क्या पता, कॉन्सेप्ट पता चला क्या होगा। देन हमने जो दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी देखी है ना कि ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके लिहाज से हमने इसको किल करना है। अगर वो फंगल है तो हमने एंटी फंगल ड्रग देनी है। ठीक है, अगर वो वायरस है तो हम एंटी वायरस देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। हम एंटी फंगल भी पढ़ेंगे डिटेल में, एंटी वायरस भी पढ़ेंगे। अगर वो प्रोटोजोआ है तो हम एंटी प्रोटोजोआ के ज़रिए उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, एंटी प्रोटोजोआ। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें कहाँ से हासिल हुई। ठीक है, यानी कि अगर वो एंटीबायोटिक है या नॉन एंटीबायोटिक है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें कहाँ से हासिल हुई, एंटीबायोटिक है या मेरा बेटा हमारे पास क्या है, नॉन एंटीबायोटिक है। तो हम इसको नेचर के हिसाब से भी क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। देन हम एट द एंड इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको केमो की सारी ड्रग्स की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन हम इसका देख लेंगे। मोड ऑफ एक्शन में मेरा बेटा बहुत ज़्यादा आसान सिंपल है। मोड ऑफ एक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, और ये हमारे पास सेल वॉल है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है एंड देन इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको पता है डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से हमारे पास प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, साइटोप्लाज्म में बनेगी। तो हमारे पास क्या करेगी, ड्रग आएगी। जो ड्रग आएगी वो अगर सेल वॉल को इनहिबिट करने वाली हमने ड्रग पढ़नी है, सेल वॉल इनहिबिटर हमने पढ़ेंगे। ठीक है, देन ये सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर हम पढ़ेंगे। देन ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या बनता है, डीएनए से आरएनए। ठीक है, एंड देन साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो हम डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन ये हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज जो हमारा मेजर टॉपिक है वो किसके बारे में है, सेल वॉल इनहिबिटर के बारे में। ठीक है, सेल वॉल इनहिबिटर में हमारे पास क्या क्या आती है, पेंसिलिन आती है, सेफेलोस्पोरिन आती है, कार्बापिनम आती है एंड मोनोबैक्टम आती है। ठीक है, तो आज हम सेल वॉल इनहिबिटर पढ़ेंगे। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा आसान है। पेंसिलिन का क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा। ठीक है, ये हम पांच पेपर अगर देखें मेरा बेटा तो आप देख सकते हैं पेंसिलिन का क्वेश्चन हमारे पास ये आया हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास पेंसिलिन का क्वेश्चन 2018 में भी पूछा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास पेंसिलिन का क्वेश्चन 2021 में भी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंसिलिन। आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ले लेना है। ठीक है, तो सेल वॉल इनहिबिटर में हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। ठीक है, क्या आती है, पेंसिलिन आती है, सेफेलोस्पोरिन भी उसकी टाइप में आएगी एंड कार्बापिनम एंड मोनोबैक्टम भी उसकी क्लासिफिकेशन में आएगी। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन जो है ना, ये हमारे पास एक हाई पोटेंसी ड्रग्स है। ठीक है, 3rd जनरेशन, और ये हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है ना उसको रैपिडली यानी कि कर देता है। ठीक है, इन्फेक्शन को ये रैपिडली
ठीक कर दी कि सेफेलोस्पोरिन और ये हाई पोटेंसी हमारे पास ड्रग होती है। ठीक है, लास्ट चॉइस पे हमें इसको देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो उसको दे रहे थे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हाई पोटेंसी ड्रग है, इसके बहुत ज़्यादा वो हैं, तो हमें ये लास्ट चॉइस पे देनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन मेरा बेटा हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग है। ठीक है, बीटा लैक्टम की रिंग है सॉरी। ठीक है, पेनिसिलिन हमारे पास एक बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास एक अटैच होता है थायोजोलिडीन रिंग होती है। ठीक है, यानी कि ये 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग है, 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है, जिसके साथ हमारे पास थायोजोलिडीन रिंग अटैच होती है। ठीक है, कौन सी रिंग? थायोजोलिडीन रिंग हमारे पास मेरे बेटा अटैच होती है। ठीक है, देन हमने यहाँ पे देखना है कि आर ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, सब्स्टिट्यूटेड आर ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? अटैच होगा। ठीक है, मैंने बाकायदा तौर पे इसके नोट्स भी बनाए हैं, हम बाद में इसके नोट्स को भी गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड जो आर ग्रुप होता है ना, ये मेरा बेटा वेरी होता रहता है। ठीक है, इसके वेरी होने की वजह से हमारे पास किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा? एक तो हमारे पास इसके स्पेक्ट्रम पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास इसके स्पेक्ट्रम पर फ़र्क पड़ेगा। देन हमारे इसकी स्टमक की एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्टमक एसिडिटी पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी पे फ़र्क पड़ता है। एंड देन हमारे पास जो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पेनिसिलिन के बारे में पता चल गया होगा। ये हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग है, थायोजोलिडीन रिंग हमारे पास इसके साथ अटैच होता है। 4 मेंबर ये बीटा लैक्टम रिंग है, जिसके साथ आर ग्रुप होता है। इसके वैरी होने से हमारे पास 4 चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। कौन कौन सी? इसके स्पेक्ट्रम पे फ़र्क पड़ेगा, स्टमक की एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है, क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी पे, एंड देन बैक्टीरियल डिग्रेडेशन पे। ठीक है, ये आप डिटेल में लिपिनकोट की बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके पेनिसिलिन के मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। पेनिसिलिन का हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा बेटा हमारे पास सेल वॉल है। ठीक है, ड्रग आएगी यानी कि पेनिसिलिन आएगी, तो पेनिसिलिन ने मस्ट एंटर होना है सेल में। ठीक है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ड्रग ने एंटर होना है सेल में। ठीक है, मस्ट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब ये एंटर होगी ना, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस के लास्ट स्टेप को क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। लास्ट स्टेप इसका कौन सा होता है? ट्रांसपेप्टिडेशन का इसका लास्ट स्टेप होता है। और ट्रांसपेप्टिडेशन में मेरे बेटा क्या होता है? वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन की सब यूनिट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, पेप्टिडोग्लाइकॉन के ना ऐसे सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स के साथ बाउंड करके सेल वॉल सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, पेनिसिलिन जो है ना, वो इस सब यूनिट की तरह से रिजेंबल नहीं करता है। वो क्या करेगा? वो इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके वर्कर्स एंजाइम की तरह काम करेगा, इस चेन में इंसर्ट होकर अटैचमेंट को स्टॉप कर देगा, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेप्टिडेशन कहते हैं। ठीक है, ड्रग एंटर होगी सेल में, वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये ड्रग अटैच होगी, कम्पीट करेगा वो इसको। ठीक है, जैसे ही वो कम्पीट करेगा, चेन में वो इंसर्ट हो जाएगा मेरा बेटा, चेन में इंसर्ट हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी? सेल वॉल इनहिबिटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं आपको उसको नोट्स से भी बता देती हूँ, जिसमें डिटेल में लिखा हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको रफ सब बता दिया। ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन इसमें आ जाएगी, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टर। पेनिसिलिन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, इसके साथ अटैच कौन सी रिंग है? थायोजोलिडीन रिंग इसके साथ अटैच होगी। सब्स्टिट्यूट साथ में आर ग्रुप भी होगा। आर ग्रुप हमारे पास वेरी करेगा, जिसके वेरी करने से हमारे पास कौन सी 4 चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा? इसकी स्पेक्ट्रम में फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको स्पेक्ट्रम बताऊँगी क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टमक एसिड की जो स्टमक एसिड की स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी पे एंड बैक्टीरियल डिग्रेडेशन पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लिपिन कॉर्पोरेट डिटेल में लिखा है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है पेनिसिलिन का। वो क्या है? पहले हमारे पास जो ड्रग है पेनिसिलिन है, उसने मस्ट एंटर करना है सेल में। ठीक है, वो सेल में एंटर करेगी, उसके बाद वो क्या करेगी? सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप, जिसको हम ट्रांसपेप्टिडेशन कहते हैं, इसको क्या करवा देगी? इनहिबिट करवा देगी। ठीक है, ये ट्रांसपेप्टिडेशन होता है क्या? मैं आपको बताती हूँ। पेप्टिडोग्लाइकॉन सब यूनिट्स हमारे पास होते हैं मेरे बेटा। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन के सब यूनिट्स होते हैं हमारे पास, वो बाइंड करेंगे
ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। अब इसने बाइंड कर दिया तो ये हमारे पास सेल वॉल क्या है, सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। पेंसिलिन जो है ना वो रिजेंबल करती है इस सब यूनिट की तरह, ठीक है। पेंसिलिन मिलती जुलती है किसकी तरह, इस सब यूनिट की तरह। वो बाइंड करवा देगी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, ठीक है। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ से वो बाइंड करवाएगी कि वो एंजाइम की तरह काम करना शुरू कर देगी, चेन में इंसर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, अटैचमेंट फर्दर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल वॉल इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा लेक्चर था, ठीक है। मैंने आपको बकायदा तौर पे नोट्स भी बना दिया। अगर आपको समझ आ गया है तो आपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपने ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।